नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। तो सबसे पहले खबर की बात करें तो राज्य में अब बिना लाइसेंस फूड आइटम बेचने की इजाजत नहीं, हाइजीन करना होगा मेंटेन। यदि आप भी अनहाइजीनिक स्ट्रीट फूड, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा खाकर या बच्चों के खाने से परेशान हैं, तो यह खबर आपके लिए राहत भरी होगी। जी हां, सिटी में अब बिना लाइसेंस फूड आइटम बेचने की इजाजत नहीं मिलेगी। दरअसल राजधानी रांची में महानगरों की तर्ज पर क्लीन स्ट्रीट फूड हब का निर्माण किया जाएगा। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहल से इसकी शुरुआत होने जा रही है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहल पर राजधानी रांची सहित राज्य के 4 शहरों में स्ट्रीट फूड हब का निर्माण किया जाएगा। अगली खबर, झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और बिचौलियों से झारखंड को बचाना होगा। भारत सरकार में नवनियुक्त मंत्रियों के स्वागत समारोह में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड के विकास की गाड़ी को तेजी से बढ़ाना है तो झारखंड को झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और बिचौलियों से बचाना होगा। झारखंड सरकार भारत सरकार के पैसे का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने राज्य की जनता का भी आभार प्रकट करते हुए कहा कि इंडिया अलायंस के द्वारा लगातार दुष्प्रचार और भ्रम फैलाए जाने के बावजूद जनता ने एनडीए गठबंधन पर भरोसा जताया और झारखंड में सर्वाधिक 9 सीट एनडीए को दिया है। अगली खबर की बात करें तो जमीन घोटाले में नया मोड़, गुप्त राज से हट चुका है पर्दा। अब ईडी ने कोर्ट से की है ये डिमांड। जमीन घोटाले में गिरफ्तार राज्य के गाड़ी गांव निवासी भूमि कारोबारी शेखर प्रसाद महतो उर्फ शेखर कुशवाहा को ईडी ने पीएमएलए कोर्ट में प्रस्तुत किया और कोर्ट के आदेश पर शेखर कुशवाहा को न्यायिक हिरासत में रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा भेज दिया गया है। ईडी ने कोर्ट में आवेदन देकर शेखर कुशवाहा को 7 दिनों की रिमांड पर लेने के लिए आग्रह किया है और रिमांड के बिंदु पर सुनवाई हो रही है। ईडी ने पीएमएलए कोर्ट में सौंपे गए रिमांड आवेदन में बताया कि शेखर कुशवाहा ने भूमि घोटाला गिरोह के सिंडिकेट के सदस्य सद्दाम हुसैन, अफसर अली, प्रिय रंजन सहाय, इरशाद अख्तर एवं अन्य के साथ मिलकर वर्ष 1940 की फर्जी डीड संख्या 3985 तैयार किया है। अगली खबर, विधानसभा अध्यक्ष ने स्वीकार किया सीता सोरेन का इस्तीफा, इस वजह से दिया था त्याग पत्र। रांची झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने जामा की विधायक सीता सोरेन का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। सीता सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रमुख शिबू सोरेन की बड़ी बहू है। लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी। दुमका से भाजपा के टिकट पर चुनाव भी लड़ा, जहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उनका इस्तीफा 19 मार्च की तिथि से स्वीकार किया गया है। पूर्व में इस्तीफा सही माध्यम से नहीं भेजा गया था और अपने पुत्री के ईमेल आईडी से उन्होंने इस्तीफा प्रेषित किया था, जिसे विधानसभा अध्यक्ष ने स्वीकार नहीं किया। नियम के मुताबिक उन्हें अधिकृत ईमेल आईडी के जरिए इस्तीफा भेजने को कहा गया और सीता सोरेन ने झारखंड विधानसभा को पूर्व में भेजे गए मेल को आधिकारिक मानकर स्वीकार करने का आग्रह किया। अगली खबर की बात करें तो अन्नपूर्णा देवी के इंतजार में घंटों एयरपोर्ट पर रुके रहे सांसद संजय सेठ पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार पहुंचे रांची। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार रांची पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े के साथ रांची एयरपोर्ट पहुंचे थे। सबसे पहले केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ 12:50 पर एयरपोर्ट पहुंचे, लेकिन वह बाहर नहीं निकले। वह वहीं पर उनका इंतजार करते रहे और दोपहर 3:30 बजे मंत्री अन्नपूर्णा देवी दूसरे विमान से रांची पहुंची और उसके बाद दोनों एयरपोर्ट से बाहर शाम 4 बजे निकले। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही संजय सेठ ने अपनी कर्म भूमि को नमन किया और उसके बाद एयरपोर्ट के बाहर इंतजार कर रहे सैकड़ों कार्यकर्ताओं में पुष्पगुच्छ देने और माला पहनाने की होड़ लग गई। अगली खबर, नीट में ग्रेस मार्क्स रद्द होने से जगी उम्मीद। 655 अंक लाई छात्रा ने कहा कि अब हुए टॉपर्स से भी ज्यादा मार्क्स। झारखंड में भी नीट में 720 अंक लाने वाले अभ्यर्थी हैं, लेकिन उन्हें ग्रेस मार्क्स नहीं मिले हैं। ग्रेस मार्क्स और नीट में कथित धांधली पर यहाँ के अभ्यर्थियों ने भी जमकर विरोध किया था और हाथों में तख्तियां लेकर सड़कों पर उतरकर विरोध जताया था। उनकी नाराजगी लाजमी इसलिए भी थी क्योंकि कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो चौथी बार नीट यूजी अटेम्प्ट कर रहे थे। ऐसे में एनटीए के गड़बड़ियों के कारण अभ्यर्थियों का आरोप है कि उनके भविष्य पर अनिश्चितता के काले घने बादल मंडराने लगे थे। अब सुप्रीम कोर्ट में एनटीए ने 1563 छात्रों के ग्रेस मार्क्स रद्द करने की बात कही, जिसके बाद कई अभ्यर्थी में उम्मीद की किरण जग गई है। अगली खबर, कुवैत अग्निकांड मामले में सीएम चंपई सोरेन ने रांची निवासी व्यक्ति की मौत पर जताया शोक, 5 लाख की अनुग्रह राशि की घोषणा की। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कुवैत अग्निकांड में
रांची के एक व्यक्ति की मौत पर शोक जताया। चंपई सोरेन ने मृतक के परिजनों के लिए 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। कुवैत में बहुमंजिला इमारत में अगलगी की घटना घटने के बाद रांची के हिंदपीढ़ी इलाके के रहने वाले एमडी अली हुसैन की मौत हो गई थी और अली के पिता मुबारक हुसैन ने कहा कि उनका सबसे छोटा बेटा करीब 18 दिन पहले कुवैत गया था। अगली खबर, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने जेएसएससी को सितंबर 2024 तक 35,000 पदों पर और पुलिस विभाग को 5499 पदों पर बहाली प्रक्रिया पूरी करने को लेकर निर्देश दिए थे और अब इसको लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री को डीजीपी ने बताया कि झारखंड उत्पाद आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा के अभ्यर्थियों का शारीरिक दक्षता परीक्षण इसी माह शुरू हो जाएगा और इसकी प्रक्रिया पूरी होने पर सफल अभ्यर्थियों की सूची जेएसएससी को उपलब्ध करवा दी जाएगी और इसके बाद लिखित परीक्षा होगा। आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा और मुख्यमंत्री ने जेएसएससी को भी कहा कि आयोग जो भी कैलेंडर जारी करे उसी की प्रतियोगिता परीक्षाओं का आयोजन करे। जेएसएससी द्वारा जो भी प्रतियोगिता परीक्षाएं आयोजित हो उनमें पूरी गोपनीयता और पारदर्शिता बरती जानी चाहिए। अगली खबर, सारंडा की 500 महिलाओं में 70% के जननांग में सूजन, अविवाहित आदिवासी लड़कियों में सर्वाइकल प्री कैंसर के लक्षण। झारखंड को सर्वाइकल कैंसर से मुक्त करवाने का अभियान सारंडा पहुंच चुका है। जननी सुरक्षा अभियान के तहत गोवा में 500 से अधिक आदिवासी महिलाओं की जांच की गई। 70% के जननांग में सूजन पाया गया। 10 महिलाओं में सर्वाइकल प्री कैंसर के लक्षण मिले हैं। आश्चर्य की बात यह रही कि अविवाहित आदिवासी लड़कियों में भी सर्वाइकल प्री कैंसर के लक्षण मिले हैं। सर्वाइकल प्री कैंसर के लक्षण वाली महिलाओं को तत्काल क्रायो चिकित्सा के जरिए प्री कैंसर से मुक्त किया गया। जननांग में सूजन से पीड़ित महिलाओं को इसकी दवा दी गई है और इस मेगा कैंप में भाया और बिल्ली पॉजिटिव 10 महिलाएं मिली है। इन्हें कैंप स्थल पर ही कोल्पोस्कोप गाइडेड क्रायो ट्रीटमेंट देकर सर्वाइकल प्री कैंसर से मुक्त कर दिया गया है। अगली खबर, भाजपा के प्रदेश कार्यालय में केंद्रीय बाल एवं महिला विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ का स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया। दोनों नेता केंद्र में मंत्री बनने के बाद पहली बार रांची पहुंचे थे और कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में डबल इंजन की सरकार बनानी है। राज्य को मंत्री परिषद में पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया। कार्यक्रम में राज्यसभा सदस्य और भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश भी मौजूद थे और दोनों मंत्रियों का स्वागत किया गया। कोडरमा से सांसद अन्नपूर्णा देवी इससे पिछली सरकार में राज्य मंत्री थी और इस बार उन्हें प्रमोशन देकर महिला एवं बाल विकास जैसा महत्वपूर्ण कैबिनेट विभाग दिया गया है। अगली खबर, लोकसभा चुनाव में हार के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी का कांग्रेस पर गंभीर आरोप। हेमंत सोरेन को लिखा पत्र। जमशेदपुर से झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी और बहरागोला विधायक समीर मोहंती ने जमशेदपुर के कांग्रेस जिलाध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे पर गंभीर आरोप लगाए। श्री समीर मोहंती ने कहा कि उन्होंने पूर्वी जमशेदपुर विधानसभा के तमाम बूथों के मैनेजमेंट की जवाबदेही आनंद बिहारी दुबे को दी थी। उनको प्रति बूथ 6,000 रुपए खर्च करने थे। इस हिसाब से एक विधानसभा सीट के लिए कुल 25 लाख रुपए दिए गए थे, पर उन्होंने प्रति बूथ 6,000 में से 2,000 रुपए निकाल लिए और केवल 4,000 रुपए ही बांटे। एक राष्ट्रीय पार्टी के जिलाध्यक्ष की ऐसी ओछी हरकत पूरे संगठन को कलंकित करने वाली है। जमशेदपुर से प्रत्याशी समीर मोहंती ने कहा कि चुनाव हारना या जीतना अलग बात है, लेकिन कांग्रेस नेता ने ओछी हरकत की है और ये भी कहा कि पूर्वी जमशेदपुर में 1 लाख से ज्यादा वोटों से हमें मात खानी पड़ी। अगली खबर, झारखंड के मंत्री दीपक बिरुआ ने दिया निर्देश। कहा कि मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लंबित आवेदनों का निपटारा निर्धारित समय पर करें। झारखंड के मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा कि मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इस मामले में लापरवाही न बरतें। लंबित आवेदनों को तय समय में निस्तारित किया जाए ताकि युवाओं के लिए रोजगार के मार्ग प्रशस्त हो पाए। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिया कि साइकिल वितरण का कार्य समय पर पूरा किया जाए, साथ ही विद्यार्थियों को समय पर छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए। आदिवासी कल्याण आयुक्त अजय नाथ झा को रांची स्थित अपने आवासीय कार्यालय में ब्रीफिंग कर रहे थे और झारखंड के मंत्री दीपक बिरुआ ने रांची में कहा कि रोजगार सृजन योजना के निगम स्तर पर लंबित आवेदनों को मुख्यमंत्री 1 सप्ताह के अंदर क्रियान्वित करें। अगली खबर, झारखंड के गिरिडीह में बदमाशों ने किया फार्मासिस्ट का अपहरण और पिता से मांगने लगे फिरौती। पुलिस ने जंगल में दबिश देकर बचाया। झारखंड के गिरिडीह में अज्ञात बदमाशों ने फार्मासिस्ट पवन कुमार का अपहरण कर लिया। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने दबिश डाली, जिसके बाद बिरनी के पेशम जंगल में अपहरणकर्ताओं का ग्रुप पवन को छोड़कर भाग गया। आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने छापेमारी तेज कर दी है और देवरी के मनकाडी के रहने वाले फार्मासिस्ट पवन कुमार का अज्ञात अपहरणकर्ताओं ने अपहरण कर लिया था।
जानकारी मिलने के बाद गिरिडीह पुलिस एक्टिव हुई और 12 घंटे के अंदर अपहरणकर्ताओं के चंगुल से फार्मासिस्ट पवन कुमार को बिरनी थाना क्षेत्र के पेशम जंगल से सुबह करीब 10 बजे बरामद किया है। अगली खबर चतरा से सांसद कालीचरण सिंह ने कहा कि चतरा का सांसद होना गर्व की बात है। पहली बार चतरा का सांसद कोई स्थानीय व्यक्ति बना है। ये भी कहा कि लोकसभा क्षेत्र में समस्याओं का अंबार है, धीरे धीरे सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। और सांसद ने कहा कि राज्य परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मिलकर चंदवा फ्लाईओवर नहीं बनने से हो रही समस्या से अवगत करवाया और इस पर केंद्रीय मंत्री ने फ्लाईओवर बनने की अनुमति दे दी है। अगस्त महीने से काम शुरू हो जाएगा और इसके साथ बगरा लावालोंग पांकी पथ का भी निर्माण शुरू करवाया जाएगा। सेंचुरी एरिया में सड़क का निर्माण हजारीबाग नेशनल पार्क की तरह करवाया जाएगा। वहीं सांसद ने इसके बाद एसपी से मिलकर गिद्धौर थाना क्षेत्र के इचाक गांव के ग्रामीण महिलाओं के साथ मारपीट करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। अगली खबर कल्याण मंत्री दीपक बिरुआ ने निर्देश दिया कि साइकिल वितरण का काम शीघ्र पूरा हो, बच्चों को समय पर छात्रवृत्ति मिले। और कल्याण मंत्री ने अपने आवासीय कार्यालय में आदिवासी कल्याण आयुक्त अजय नाथ झा के साथ बैठक में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लंबित आवेदन का 1 सप्ताह में निपटारा करने का भी निर्देश दिया है। मंत्री ने कहा कि वर्ष 2023-24 में जो भी साइकिल वितरण किया जाना है वो तय समय के अंदर पूरा हो जाना चाहिए। छात्रवृत्ति में आ रही सभी अड़चनों को दूर कर काम करें और मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना में है और इसमें किसी तरह की लापरवाही ना हो। मंत्री ने कहा कि धुमकुड़िया केंद्र में जिन वाद्य यंत्रों का वितरण किया जाना है उसकी प्रक्रिया शुरू करें। अगली खबर झारखंड में 19 जून को मानसून देगा दस्तक। राज्य में अगले 2 दिन गर्मी से राहत नहीं। राजधानी रांची समेत झारखंड के कई जिले भीषण गर्मी की चपेट में हैं और प्रदेश के ज्यादातर हिस्से में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के उत्तर, दक्षिणी, पश्चिमी और निकटवर्ती मध्य भाग में हीटवेव का असर रहेगा। हालांकि प्रदेश के कुछ हिस्से में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के भी आसार हैं। अगली खबर झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। इस खबर के बाद बुलेट ट्रेन की रफ्तार से भाग रहा रेलवे का यह शेयर, कीमतों में 6% की उछाल। रेलवे सेक्टर की सरकारी कंपनी रिट्स लिमिटेड के शेयर की कीमत में 6% से अधिक की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों में यह उछाल दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के साथ हुए MOU के बाद देखने को मिली है। और बता दें कि रिट्स लिमिटेड का इंट्राडे हाई 721 रुपए प्रति शेयर है और BSE में कंपनी के शेयर 690 रुपए के लेवल पर खुले थे, लेकिन कुछ देर के बाद कंपनी के शेयरों का भाव 6% से अधिक तेजी के साथ 721 रुपए के इंट्राडे हाई पर पहुंच गया।